गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग एक नया टॉपिक करने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन का। वो है कैपेसिटेंस क्या होता है, एनर्जी स्टोर कैसे होता है कैपेसिटर में, और एनर्जी डेंसिटी क्या होती है कैपेसिटर की। वो तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक पूछा हुआ टॉपिक है, तो ये लॉन्ग का टॉपिक पूछा हुआ है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा कंसियसली देख लीजिएगा, आ सकता है इस साल 2018 में पूछा हुआ है। डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस निकालना है कैपेसिटर का। कैपेसिटेंस निकालना है कैपेसिटर का कि कैपेसिटेंस क्या होगा। तो व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा। पहले कैपेसिटर क्या होता है। ये दो कंडक्टर का ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये दूसरा प्लेट है, इस पर निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। इसको हमने सोर्स से जोड़ दिया, या तो इसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ दिया, इसको हमने निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ दिया। तो ये जो अरेंजमेंट बना, इस पर प्लस क्यू चार्ज होता है, इस पर माइनस क्यू चार्ज होता है। ये जो अरेंजमेंट बना, इसी अरेंजमेंट को हम कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस Q इज इक्वल टू सी भी। Q इज इक्वल टू सी भी, तो C इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, Q बाई भी। ये C क्या है, कैपेसिटेंस। ये C क्या है, कैपेसिटेंस। तो इन दोनों कंडक्टर्स के पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। ये E1 हो गया, ये E2 हो गया। एक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरे प्लेट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2, दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज Q बाई A। तो कैपेसिटेंस के लिए आपको भी चाहिए, ई दिया हुआ है, तो भी बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। दोनों के बीच, प्लेट के बीच की दूरी हम d लेते हैं, एरिया ऑफ द प्लेट a लेते हैं। तो v इज इक्वल टू ई इंटू डी। तो v इज इक्वल टू ई का वैल्यू हमारा क्या आया है, सिग्मा बाई क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो हमारा आ गया क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ये निकल गया पोटेंशियल। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q, और भी के जगह पे क्या लिखते हैं हम लोग, क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कैंसिल हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया बाई डी। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या आया, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो डिफाइन द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ द प्लेट, मीडियम बिटवीन द प्लेट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट।
हम कह सकते हैं। तो कैपेसिटेंस हमारा क्या आ गया, सी ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर स्टोर एनर्जी बिटवीन द प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एनर्जी स्टोर कितना होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एनर्जी स्टोर्ड। मान लो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर निगेटिव चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है। इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया, पोटेंशियल डिफरेंस भी है। अब इस प्लेट से इस प्लेट पर प्लस डी क्यू चार्ज जाता है, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, भी। तो वर्क डन टू send the charge dq from one plate to another, एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर भेजने पर कितना वर्क डन हुआ। तो dw बराबर v dq, dw इक्वल्स टू v dq। यहां पे q बराबर cv, तो v बराबर q बाई सी, ये वैल्यू यहां डाल देते हैं। तो dw बराबर q बाई सी dq। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो तुम्हारा वर्क डन कितना निकलेगा, इसको 0 से लेकर टोटल चार्ज कितना तक, q तक इंटीग्रेट करो। तो 1 बाई सी को बाहर कर दिए, dq का इंटीग्रेशन, q dq का इंटीग्रेशन 0 से लेकर q तक। यहाँ q का पावर 1 है, तो w बराबर 1 बाई सी q का पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर q तक। तो 1 बाई सी क्यू स्क्वायर बाई 2, 0 से लेकर q तक। अब इसमें 1 बाई सी क्यू स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2। तो W बराबर क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब ये आपका वर्क डन निकल गया, ये वर्क डन एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। दिस वर्क डन इज stored as energy, stored as energy। तो ये जो आपका वर्क डन आया वो W किसके बराबर हो गया, U बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2c। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब आप U बराबर 1 बाई 2 क्यू स्क्वायर बाई सी, तो Q बराबर क्या आएगा, सॉरी कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई सी। तो Q बराबर हमने क्या पढ़ा है, CV।
ये अगर हम डाल दें यहाँ पे तो u बराबर 1/2 c² v² बाई c से c कैंसिल हो गया, 1/2 cv² u बराबर, तो u बराबर 1/2 cv²। ये इक्वेशन नंबर हो गया 2। q इज इक्वल टू cv, तो c इज इक्वल टू q/v, तो u बराबर 1/2 q/v इंटू v², एक v से एक v कट गया, 1/2 qv। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। तो आपको 3 इक्वेशंस मिले। पहला इक्वेशन क्या मिला, 1/2 q²/c। दूसरा इक्वेशन क्या मिला, 1/2 cv²। और तीसरा इक्वेशन क्या मिला, 1/2 qv। ये एनर्जी के 3 इक्वेशंस आपको मिले। तो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। मान लीजिए कि एक कैपेसिटर हमने लिया, उस पर हमने V वोल्टेज की बैटरी से जोड़ा, उस पर किसी टाइम पर प्लस Q चार्ज है, दूसरे पर माइनस Q चार्ज है। इससे DQ चार्ज यहाँ गया, तो DQ चार्ज को ले जाने में वर्क डन कितना हुआ, वर्क बराबर V इंटू डी टेस्ट चार्ज, तो DQ। Q बराबर यहाँ पर अभी कितना चार्ज होगा, अगर इसका कैपेसिटेंस C है तो Q बराबर CV, तो V बराबर Q/C। V इज इक्वल टू Q/C। तो ये V के जगह पे हमने Q/C रख दिया। यहाँ पर ये V के जगह पे हमने ये V के जगह पे इस V का वैल्यू यहाँ Q/C रख दिया। DQ 1/2 Q DQ का इंटीग्रेशन हमने किया, यहाँ थोड़ा सा मिसमैच हो जा रहा था, Q/C। अब यहाँ पे हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन करके ऊपर वाला वैल्यू माइनस नीचे वाला वैल्यू, हमारा जो वर्क डन आया वो इतना ही है। ये वर्क डन एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया, तो एनर्जी का एक फार्मूला आया। अब इसी एनर्जी के फार्मूले पर हमने Q बराबर CV रख के एक और फार्मूला निकाला, और C बराबर Q/V रख के एक और फार्मूला निकाला। ये एनर्जी इन द स्टोर इन द कैपेसिटर का फार्मूला आ गया। अब इसमें जो एक और पार्ट है वो क्या पूछता है, सो द एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट कितना होगा, एनर्जी डेंसिटी। ये एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी क्या है बाबू, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को हम एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी कितनी हो गई, 1/2 cv²। और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होगा कैपेसिटर का, इसका एरिया A है और इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी D है, एरिया A है, तो A इंटू डी, इनके बीच का वॉल्यूम हो गया, तो A इंटू डी, इसी में ना एनर्जी को स्टोर है, तो A इंटू डी। C बराबर अभी आपने क्या पढ़ा है बाबू, C बराबर कैपेसिटर आपको हम कितना निकाल के दिए, A ε0/d। तो इस C का वैल्यू यहां डाल सकते हो, A ε0/d। एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल u से डिनोट करते हैं, तो 1/2 A ε0/d। V इज इक्वल टू E इंटू डी हमने पढ़ा है, V इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है बाबू, E इंटू डी। तो इस V के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, इस V के जगह पे E इंटू डी का स्क्वायर बाई AD, A से A कट गया, 1/2 ε0 E² D² बाई नीचे एक D, डी स्क्वायर, D² से D² कैंसिल हो गया,
तो एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला क्या आया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी में कुछ नहीं करना है, एनर्जी और इनसाइड द कैपेसिटर और वॉल्यूम दोनों को डिवाइड कर देना है। कैपेसिटेंस का वैल्यू लिख दिए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, वो हमने लिख दिया। यहाँ डी स्क्वायर आया, यहाँ भी डी स्क्वायर आया, यहाँ भी डी स्क्वायर, यहाँ भी डी स्क्वायर, कैंसिल हो गया डी स्क्वायर, ई स्क्वायर बच गया, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसी को हम एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। तो आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वर्क डन कितना होता है, एनर्जी स्टोर, वो समझ में आया होगा। और फिर ये एनर्जी डेंसिटी आपको समझ में आई होगी, एनर्जी डेंसिटी आपको समझ में आई होगी। क्लियर है? एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। लिख सकते हो यहां पे एनर्जी stored inside the capacitor per unit volume, per unit वॉल्यूम, वो आप एनर्जी डेंसिटी कहते हो। एनर्जी का फार्मूला लिख दिया हाफ सी वी स्क्वायर, वॉल्यूम का फार्मूला लिख दिया ए इंटू डी, दोनों प्लेट का एरिया ए, दोनों प्लेट के बीच की दूरी डी, तो वॉल्यूम लिख दिया। सी का वैल्यू आपने लिख दिया, ये निकाल दिया, ये निकल गया। यहाँ एनर्जी आपने निकाल लिया हर एक 3 टर्म्स में, और पहले आपने कैपेसिटेंस निकाल लिया। लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये समझ में आया हो तो आगे के क्वेश्चंस को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, गुड बाय।